जो रोज सवेरे उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनका अभिवादन करता है, 4 चीजें उसे प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। पर पापा चले ड्यूटी को, मम्मी चुन्नू को लाद के गेट पर पहुंच गई। चुन्नू पापा जा रहे हैं, टाटा कह लो, कहीं पैर छू लो, न राधे राधे कह लो, टाटा कह लो, हाय हाय, बाय बाय। गांव पहले कोई मर जा रहा था, कोई हाय, कोई मर गई। अब हाय हाय, खैर ठीक है, एज यू लाइक, हम किसी लैंग्वेज के विरोधी नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी परंपरा का सत्यानाश तो न करें। इसलिए जब पिताजी बाहर जा रहे हो तो मम्मी को चाहिए बच्चे से कहो, बच्चा जाओ पैर छू लो पापा के, प्रणाम प्रणाम। लेकिन प्रणाम प्रणाम के तरीके से, गांठी पैर नहीं छूना है। बहुत जने घुटने में हाथ लगावत है, अब तो लोग कमर में हाथ लगावे लगे हैं। अब कमर में क्या प्रणाम? यदि किसी के आगे हमारा मन न झुक रहा हो मेरे भाई बहन, तो तन को झुकाने का क्या मतलब है? इसलिए जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, जगत को दिखाने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा है यदि आप किसी के चरण में हाथ लगाना आपको अच्छा नहीं लगता, मत लगाओ। कौन कहता है? दूर से ही प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर। लेकिन प्रणाम करें तो प्रणाम की विधि से करें, पर अपने घर में प्रणाम जरूर करें। हमारी माताएं बहनें बैठी, उनकी जिम्मेदारी है सोकर उठे, अपने सास ससुर का पैर छुएं, पति का पैर छुएं। बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का पैर छुएं। हमारे यहाँ बेटियों से पाँव नहीं छुआया जाता है। अभी पूर्वी प्रदेश में भी हम बहुत दूर तक कथा करने गए हैं, प्रतापगढ़ में, कुंडा में, और भी प्रयागराज में जीवन में कथा है हमारी, एक मास्टर साहब हैं उनके यहाँ। तो वहाँ हमने देखा है कि बेटियों से भी पैर छुआ लेते हैं, पर अपने यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो बेटियों का पैर हम लोग स्वयं छूते हैं। फिर भी बेट से शुरू करो, और लाइफ टाइम इन्हें कि पंडित जी जिस दिन कथा वाचन उतरे दिन पंडित जी गए बस वहाँ साधन दबाव में, इसलिए रोज पैर छूना है। इस परंपरा का सबको पालन करना है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो बंधु एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि पितामह ने समझाया कि तन पवित्र होगा बड़ों का सेवा सम्मान से, और धन पवित्र होगा अच्छे काम में लगाने से, और मन की शुद्धि होगी प्रभु के नाम गान से, सत्संग करने से। और वे कहते हैं कि बेटा, जिस समाज की नारी सुरक्षित नहीं है, जिस नारी का लाज सुरक्षित नहीं है, पुरुष के दुर्भाग्य का उदय हो जाएगा। इसलिए पुरुष को चाहिए, आवश्यकता पड़े, नारी के लाज की रक्षा के लिए भले ही अपने प्राण की आहुति चली जाए, तो नारी के लाज की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संसार में नारी के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। अब हमने कहा मतलब यह नहीं है कि काल सवेरे अगरबत्ती जलाए जलाए अपने धर्म पत्नी के आगे खड़े हो जाओ। अब बोलो मैं तो आरती उतारूं रे चुन्नू की मम्मी की, तो चुन्नू की मम्मी की आरती नहीं उतारनी है। नारी के पूजा का अर्थ है नारी का सम्मान हो। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जिस घर में नारी का आदर नहीं है उस परिवार के लोग तरक्की नहीं कर पाते। ये हमारी कोई निजी राय नहीं है। जिन घरों में लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उन घरों में जाकर देखो, नारियों को कितना मारते पीटते हैं, सताते हैं, कला कलेश करते हैं। नारी के चित्कार से इतनी नकारात्मक शक्तियाँ निकलती हैं जो महाराज व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देती हैं। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं। सोना को कभी भी आग में जलाया नहीं जा सकता, गलाया जा सकता है परंतु जलाया नहीं। माता सीता 4 महीने लंका में रोई थी, सोने की लंका जलकर खाक हो गई। कौन नहीं जानता? माने एज एग्जाम्पल कि सोने की लंका अगर नष्ट हो सकती है तो हमारे आपके पास कौन सी लंका है। इसलिए नारी का अपमान न हो, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। और पुरुष भले ही मेहनत करके कमा ले, आदमी कमाता जरूर है, लेकिन घर से दरिद्रता दुर्भाग्य का समन दमन तभी होता है जब घर में सुलक्षणा नारी होती है। इसलिए जो अपने जीवन में सफल हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं, वो केवल पूरा श्रेय उनको ही नहीं है, घर की नारियों का भी है, नारी के सौभाग्य का है। क्योंकि आप सफल व्यक्ति भले ही बने हैं, लेकिन उस सफलता में एक सौभाग्य, एक अंश घर की गृहिणी का भी जुड़ा है। इसलिए नारी का आदर सदैव घर में बना रहे। हर पुरुष को विशुद्ध रूप से ध्यान रखना चाहिए। नारी के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी आए,
उन्होंने कहा जितने पापी हैं सब आओ, मोस्ट वेलकम, मैं सबका समाधान कर दूंगा, प्रायश्चित कर दूंगा। एक ने जाकर कहा बाबा मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। बाबा ने कहा बेटा हाथ में जल लेकर संकल्प लो, अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे। पर जो बोला उसका, बोले बेटा हर महीने की पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करो, 1 साल चला। दूसरा है बाबा हमने बहुत लूटा है, बेईमानी करी है, कहा बेटा जाओ गरीबों की मदद करो। तीसरा आया, बोला बाबा हमने 70 कत्ल किया है। बाबा ने माथ पिटा, रे बाप इनका कौन समाधान करे। कहा कैसे मारा? तलवार से। कहा जाओ बेटा वही तलवार ले आओ जिसे मारा है। तलवार लेकर आया। बाबा ने कहा 1 मीटर काला कपड़ा लाओ, ले आए। झंडा बनवाओ, बनवा दिया। कहा तलवार में लगाओ, लगा लिया। कहा जाओ तीर्थ में घूमो, जिस तीर्थ में तुम्हारा काला झंडा सफेद हो जाए समझ लो पाप। बाबा ने कहा भला हटाओ सिर से। अब वो कई तीर्थों में गया, बताओ भला काला कपड़ा सफेद कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। सब तीर्थ में घूमते घूमते साल बीत गया, लौट रहा था, जंगल में घटना घटी। एक आदमी अपने बहन को उसके ससुराल से मायके ला रहा था। अब बेबी जी पहली बार लौट रही थी मायके, तो मारे भवकाल के जितना जेवर था सब ला लिए। देखा मारे की जाने कि बहुत बड़े घर में इनके साथ ब्याह था। प्रदर्शन के चक्कर में हमारा घर आकर पहन लेती, लेकिन सब लाद लिया जितना रहा, सिर्फ एड़ी से चोटी तक। रास्ते में मिल गए डाकू, उसके भाई को पकड़ के पेड़ से बांध दिया और उनकी बहन का जेवर छीनने लगे, रोमे चिल्लाए। जंगल में कौन बचावे? तब तक यही कतली बाबा निकल पड़े। उस नारी ने कहा बचाओ बचाओ। इन्होंने देखा, सोचने लगे कि वैसे 70 का लगा है सिर पे और 5 लोग मारे और पाप भारी हो, वैसे झंडा नहीं सफेद हुआ, चिंतित था। चल पड़ा। उस नारी ने एक ऐसी बात कह दी कि इसका खून खोल गया। रोती हुई बोली कि क्या तुम्हारी बहन यदि मेरी जगह होती तो ऐसे चले जाते? तुरंत इसने तलवार से झंडा निकाल के जेब में डाला और मारा, खच 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 मार गिरा दिया। और जैसे मार के चला, तलवार में झंडा लगाने के लिए जेब से झंडा निकाला। भाई बहनों वो झंडा काला न रहा, सफेद हो गया। भागा, दौड़कर महात्मा के जड़ में मस्तक रख दिया। बाबा बाबा हद हो गया। बाबा ने कहा क्या है? बोले झंडा सफेद हो गया। बाबा को स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले बेटा कौन से तीर्थ में? बोले बाबा जैसे 70 वैसे 75। बाबा कहें हद है बेटा, ये कौन तीर्थ है? जैसे 70 वैसे 75 माने 70 पहले मारे रहे, 5 बाद ही मारे, तीर्थ हो गए। तब सारी घटना के बारे में अवगत कराया। हो सकता है ये काल्पनिक कहानी हो, लेकिन इस कहानी के पीछे का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस पर हमें गौर करना है कि नारी का आदर सबसे बड़ा है, नारी का चरित्र सबसे बड़ा है। आज पितामह ने पांडव को सुंदर उपदेश दिया है कि बेटा अपने राज्य को जाकर के तुम सब संभालो। फिर वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल अपने ध्यान को लगाकर देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु मैंने कुछ मांगा नहीं आपसे, पर आज मांग रहा हूँ, क्या मना तो नहीं करोगे? भगवान ने कहा मांगो। तो वे कहते हैं कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, क्या? इतिमति, ये हमारी जो बुद्धि है मैं आपको देना चाहता हूँ, इसकी विशेषता है इतिमति वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। हमारी मति की विशेषता है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, अपने मन को समेट कर भगवान के श्री चरणों में लगाया है, एक ही भाव है। जीवन है तेरे हवाले गोपाल, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल।
है बंसी कान्हा तेरे अधर पे, अब तो है बंसी कान्हा तेरे अधर पे, अब तो है बंसी कान्हा, अब तो है बंसी कान्हा, अब तो है बंसी कान्हा तेरे अधर पे, अब तो है बंसी कान्हा तेरे अधर पे। बंसी को आके बजा दे मोरलिया वाले, बंसी को आके बजा ले मुरलिया वाले। हरि बोल। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। ताली से सेवा करते हो, मीठी मीठी ताली। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का मोहन, अपने चरण चरण का मोहन अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसाए मोरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। यार मुरलिया वाले, बात मुरलिया वाले, प्यार मुरलिया वाले काके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान किया है। भीष्म पितामह ने अपने देह का परित्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिया। सूर्य उत्तरायण आ चुके थे। सूर्य उत्तरायण में उन्होंने अपने देह को छोड़ा। पांडव रोने लगे। भगवान ने उनको ढांढस बंधाया। पांडव के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कराया। पांडव ने अपना राज्य संभाला। भगवान चले गए द्वारिकापुरी। सौनक जी ने कहा, गुरुजी आपने कथा में कहा था कि भगवान ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको बचाया, उसका क्या हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया। वह कहते हैं, सौनक आदि मुनीश्वरों समय बीता, वो बच्चा जन्म लिया तो बाबा ने प्रजा तीर्थ काल में बहुत दान पुण्य किया। ध्यान दीजिए, कार्यक्रम अब बहुत देर तक नहीं चलेगा। कृपया सब लोग शांति चित्त बैठें, बड़ी कृपा होगी। बच्चा जब जन्म लेता है, नार कटने के पहले का जो समय होता है उसको प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। जब तक नार न कटे तब तक सूतक नहीं लगता। वो समय कहा जाता है प्रजा तीर्थ काल। उसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है वो अच्छा होता है। हमारा पुराना जो सिस्टम था, जो पद्धति थी, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था उसके पीछे। बच्चा जन्म ले तो तुरंत नार नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा जब रहता है तो मुंह से कुछ नहीं खाता पीता, नार से ही उसको सारा आहार माँ के द्वारा उसके शरीर में संचारित होता रहता है। इसलिए बच्चा जब जन्म लिया तुरंत नार कट गया तो उसके सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होना है। इसलिए आज के समय में बच्चों के अंदर रोग प्रतिशोधन क्षमता नहीं होती। बच्चा जैसे बाहर आया, डॉक्टर साहब ने तुरंत नार काट दिया। पुराने लोगों को जल्दी बीमारी नहीं होती थी। क्यों? बच्चा जन्म हुआ, जन्म लिया, तब घर के लोग जाते थे धगरीन को बुलाने के लिए, नार चंदन के लिए।
इसलिए बच्चा जब जन्म ले, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके संपर्क में यदि कोई चिकित्सा से संबंधित लोग हैं, उनको जानकारी दें। अरे कोई द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है, हमारे बहुत से डॉक्टर यजमान हैं, उनसे इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत नार कट गया, माने अब उसके नाक मुंह को चालू होना है। अभी नार बाहर निकला है, तब तक माँ से उसको ऊर्जा उसी से मिलती थी। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है, लेकिन कम से कम 10-5 मिनट नार नहीं काटना चाहिए बच्चे का जब जन्म हो। तो जब ढंग से ऑक्सीजन लेवल उसका ठीक हो जाए नाक से, तो ही काटना चाहिए, तब तक ऊर्जा बनी रहती है। जैसे उसमें भी प्राण होता है, नार में भी प्राण होता है। तो जब नाक चालू हो गया तो धीरे धीरे वो निष्प्राण हो गया। तो बंधुओं, मैं प्रार्थना कर रहा था कि बच्चा जन्म लिया तो प्रजा तीर्थ काल, जब तक नार ना कटे तब तक प्रजा तीर्थ काल होता है। उसमें जो भी दान पुण्य किया जाए वो अक्षय होता है। तो उनके बाबा ने खूब दान पुण्य किया है। विद्वानों ने बालक का नाम विष्णुरात रखा, जन्म कुंडली बनाई कि ब्राह्मणों का भक्त होगा, बहुत बड़ी बड़ी अश्वमेध यज्ञों को करने वाला होगा, धर्म को पालेगा और महाराज अच्छा काम करेगा। लेकिन एक बार इसको एक ब्राह्मण कुमार का श्राप का सामना करना पड़ेगा और सांप के दंश से इसकी मौत होगी। पूरी भविष्यवाणी बता दी विद्वानों ने। इसलिए बच्चा जन्म ले तो जन्म कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। इसलिए ये बात अलग है कि जन्म कुंडली में भी बहुत सारे पाखंडी घुस गए उसको बदनाम करने के लिए, लेकिन जन्म कुंडली का विज्ञान अद्भुत है। आप अपने बच्चे का जन्म कुंडली बनवाएंगे, उसके जन्म कुंडली में योग है अध्यापक बनने का, आप डॉक्टर बनाने को लगाए हैं, तो कुछ नहीं बन पाएगा। जन्म कुंडली में सब कुछ से पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए जानकार व्यक्ति हो तो वो उसका गणित कर सकता है। 12 घर होते हैं जन्म कुंडली के, जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को दर्शाने वाले हैं। इसलिए जन्म कुंडली बनवाएं, योगी ज्योतिषी को दिखाएं और आपके संतान में जो योग हो उस प्रकार की पढ़ाई लिखाई कराएं, तो अवश्य अपने जीवन में सफल होगा। ज्योतिष का विज्ञान कोई नहीं काट सकता। नासा का वैज्ञानिक, अमेरिका का, वो लाखों डॉलर खर्च कर सैटेलाइट बनाता है, अंतरिक्ष में जाता है सैटेलाइट, तब वो अंतरिक्ष विज्ञान का रिकॉर्डिंग करता है, बताता है कि मौसम कैसा होगा, ग्रहण कब होगा, नक्षत्रों की स्थिति क्या है। अब ये सारी स्थिति हमारे यहाँ काशी के विद्वान 25 रुपए के पत्रा में साल भर पहले लेके हुए थे। अरे भैया, साल भर पहले तो अलग बात है, हमारे पास 100 साल का पत्रा है। हम लोग सन 2023 में बैठे हैं और हमारे पास पत्रा है सन 2044 तक का, 1944 से लेकर के 2044 तक का। माने सन 2044 में लगन कितनी होगी, संवत का नाम क्या होगा, ग्रहण कब लगेगा, सारी गतिविधि हमारे विद्वानों ने इतने पहले लिखकर रख दिया। और नासा ने लोहा माना कि जो भारत के विद्वान ब्राह्मण पंचांग लिखते हैं वो गलत नहीं हो सकता। कोरोना आया तो तब लोगों को याद आया, भैया ये तो गणेश पत्र पहले से लिखा था, संवत्सर फल पत्रा में सब पहले पेज पर रहता है संवत्सर फल। इसलिए आप सब पत्रा को हल्के में मत लीजिए, लेते भी नहीं होंगे मुझे विश्वास है। कुछ पाखंडियों ने नाम बदनाम कर दिया, इसलिए लोगों को लगा सब गलत अलग नहीं। पंचांग का एक एक बिंदु कोई काट नहीं सकता। अद्भुत है भारतीय ज्योतिष। इसलिए बच्चों की जन्म कुंडली बनवाएं। राजा ने पोते का जन्म हुआ तो जन्म कुंडली बनवाई। सूचना गई द्वारिकापुरी, भगवान भी आए, कपड़ा उपड़ा लाए और बालक को पहनाए। बालक का नाम विष्णुरात। जैसे भगवान ने गोदी में लिया, किलकिला कर हंस पड़ा। विद्वानों ने कहा बच्चा जब पैदा हुआ था तो इधर उधर देख रहा था कि वो कहाँ है जिसने माँ के पेट में मेरी रक्षा की थी। ये लोगों के अंदर परीक्षण कर रहा था उस बात का, इसलिए इसका नाम एक होगा परीक्षित। बोल परीक्षित महाराज की जय। वैसे परीक्षित जी का नाम तो विष्णुरात है, लेकिन गुण के कारण का नाम परीक्षित पड़ा। कुछ दिन भगवान रहे, फिर परीक्षित के बाबा अर्जुन को साथ में लेकर द्वारिकापुरी चले गए, गुजरात। द्वारिकापुरी कहाँ है? गुजरात में, जिसकी चर्चा भी हम आगे वाले कथों में करेंगे कैसे क्या हुआ। तो काफी समय बीत गया यहाँ। इधर विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, परमात्मा का ध्यान करके परम पद को प्राप्त कर लिया। काफी समय बीत गया, जब अर्जुन लौटे नहीं और इधर बेटा परीक्षित बड़ा हो गया, तो अब सगुन होने लगा। ध्यान दीजिए, आप सगुन का भी हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। हमारी माताओं बहनों का यदि दाहिना अंग फड़के तो अशुभ संकेत है, कोई अप्रिय संदेश आने वाला है। और पुरुषों का अगर बायां अंग फड़के तो अशुभ संकेत।
कोई अप्रिय घटना आएगी, ये अंग का फड़कना, इसको हल्के में मत लीजिए। लेकिन 2-4 दिन फड़के, तब 2-4 महीना फड़के तो डॉक्टर का दिखाओ, कोई रोग बना रहा है। एक आदमी ने हमसे कहा, महाराज 6 महीना से हमारी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उनका गड़बड़ यह होगी को हमारा पीटा जाइए, जब डॉक्टर का दिखाओ। इसलिए लंबे समय से आंख मुंह फड़के तो डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, कोई रोग का लक्षण है। बाकी 2-4 दिन फड़कने का आता है कोई अशुभ संकेत। गाय जैसा प्राणी अगर आपको बार बार बाएं करके निकल जाए अशुभ संकेत है, गधा दाहिने करके निकल जाए अशुभ संकेत है। अगर आदमी का चरित्र मिट जाए, चरित्रहीन नर अथवा नारी अगर कोई भी चरित्रहीन हो गया हो, तो समझना कि विनाश की पहली सीढ़ी पर पांव उसने रख दिया है। चरित्रहीनता व्यक्ति के विनाश की प्रथम सीढ़ी है। चरित्रहीन व्यक्ति ही समाज का सबसे बड़ा कैंसर है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में यदि पूंजी एकत्रित करनी है, इकट्ठा करें, सब पूंजी इकट्ठी करनी है, लेकिन चरित्र की पूंजी हमें सबसे अधिक इकट्ठा करनी है। तो अगर असमय बाढ़ हो, भूकंप आए और दिन में भी उल्लू के भयंकर शब्द सुनाई दें, गाय रोए, देव प्रतिमाओं के आंखों से आंसू गिरता दिखे, तो ये समझना चाहिए कि कोई अशुभ संकेत है। युधिष्ठिर ने अपने भैया को बुलाया, यहाँ आओ, ये क्या बात है, हस्तिनापुर में अशुभ घटनाएं क्यों घट रही हैं? भैया सोचने लगे कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि द्वारिकापुरी गया है हमारा भैया अर्जुन, वहीं कुछ गड़बड़ हो गया। दोनों भैया बात कर रहे थे, तब तक अर्जुन आ गए मुंह लटका। युधिष्ठिर ने कहा, भाई तुम इतने चिंतित क्यों हो? आदमी के चेहरे का तेज नष्ट हो जाए, उसके 3 कारण हैं। क्या? पहला कारण है गौ हत्या अगर गलती से भी हो जाए तो जिंदगी भर के लिए तेज नष्ट। दूसरा, किसी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो जिंदगी भर के लिए तेज नष्ट। तीसरा कारण, जिसके बिना हमने एक क्षण भी रहने को नहीं सोचा, वो जीवन भर के लिए छोड़कर चला जाए। क्या हो गया तुम्हें, किस बात की चिंता है? तो अर्जुन रोते हुए बोले, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंध रूपिणा एन में परदम तेजो देव विस्मापनम महत्, देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराजा, भैया जिन श्रीकृष्ण के बल पर हमारे गांडीव का कोई टक्कर नहीं लेता था, 125 साल की उम्र में वह गोलोक धाम चले गए। जैसे उनके गोलोक जाने की बात सुनी माता कुंती ने, तो 6 बार मुंह से कृष्ण कृष्ण करती हुई अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडव बड़े चिंतित हुए कि देखो बचपन बीती, जवानी आई, फिर ये देखो धीरे धीरे दाढ़ी मुंह सब सफेद होते होते बुढ़ापा आ गया, और लगता है जिंदगी का भी कोई मजे नहीं मिला। आदमी समझ नहीं पाता कि कैसे बचपन भी बीती, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है। क्या चली जा रही है? उम्र धीरे धीरे। इसलिए समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, पोता को राजगद्दी जिम्मेदारी दो, हम लोग चले जंगल। परीक्षित को राज तिलक कर दिया, गद्दी दे दी, बेटा राज्य संभालो। परीक्षित रोने लगे, बाबा आप लोग हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पांडव ने समझाया, बेटा जिंदगी में 3 बातें हमेशा याद रखना। सफल व्यक्ति बनना है तो 3 बात याद रखना। खासकर राजनीति से तुम जुड़े हो, और आज की राजनीति की चर्चा मैं नहीं कर रहा, अद्भुत थी प्राचीन काल की राजनीति। राजनीति के अंदर धर्म दखल दे सकता था। राजा गलत करे तो धर्म से जुड़े हुए लोग उसको जाकर डांटते फटकारते थे, लेकिन राजतंत्र धर्म नीति धर्म में दखल नहीं दे सकता था। अब उसका अपोजिट हो गया। महाराज समझाया पांडव ने कि बेटा सामने कभी पाप होते मत देखना, अतिथि का सत्कार करना, घर आए अतिथि को भोजन के लिए जरूर पूछना। इसलिए ध्यान रहे, घर आए अतिथि को भोजन को जरूर पूछना चाहिए। भोजन न पूछ पाओ तो पानी तो पूछना चाहिए। पनियों न पूछ पाओ तो कम से कम बैठने को आसन तो देने चाहिए। आसन भी न दे पाओ तो कम से कम 2 बात तो बोल ही देना चाहिए। वो भी न कर पाओ तो कम से कम मुस्कुरा ही देना चाहिए। और यदि वो भी न कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
इसलिए समझाया बेटा, सामने पाप होते मत देखना, दूसरा कहा अतिथि का सत्कार करना, और तीसरा अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। पिताजी समझा के, बाबा जी समझा के हिमालय चले गए। रास्ते में 4 पांडव गल गए, केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही ससुर स्वर्ग हो गए। एक क्षण उनको भी नरक जाना पड़ा था, क्योंकि गलती से उनके द्वारा झूठ निकला था। गलती से एक बार झूठ निकला, उनको भी एक क्षण नरक जाना पड़ा। और हम लोगों का क्या होने वाला है? झूठ ही देना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, बात बात पे झूठ। भगवान जाने क्या होगा। महाराज, उत्तर की पुत्री इरावती से ब्याह हो गया राजा परीक्षित का, और इनके 4 बेटे हैं। कितने बेटे भाइयों बहनों? 4 बेटे। बहुत सुंदर शिक्षा दी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी माता बहने ध्यान दे, बच्चा कैसे पालो? लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। ये पंडित द्वारिकानाथ अपना निजी राय नहीं दे रहा, भागवत महापुराण का विचार है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मारो पीटो ना। लेकिन सास बहू में तकरार भया, अब सास अपना क्रोध उतारे बहू पर, तो बहू बेचारी किस पर उतारे? बहू सोची अपने बच्चे को उतारो, तो जिनकी गलती है उन्हों को ना ही हम ठोक पीट के किनारे कर दिए। सिमरिया वाली तो ठीक ही, दूसरे गांव में साल बहू झगड़ा तो लड़के बेटी पीटे लगी हैं, और सबसे ज्यादा छटकी बेटी को मारे थी। छटकी बेटी का मारे चलेगी। अब जाने दोनों गलती है नहीं है, कुछ जान ही नहीं पाओगे। अब ना लड़के सही से बतवा नहीं जान पाते, सबसे बड़ा समझदारी नहीं। 2-3 साल लड़के अभी ढंग से दिमाग नहीं विकसित हुआ है, उनको मारोगी तो गधा हो जाएंगे। गामाने गलत धामाने धारणा, तो इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मारना नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती है। केवल प्रेम करो, पुचकारो, दुलराओ, मारो मत। आप 5 साल तक बच्चे को न मारो, आपके खानदान में देखिए वो बच्चा सबसे अलग थलग होगा, क्योंकि 5 साल तक बहुत कोमल उम्र होती है, उसकी विचारधारा बिगड़ जाएगी तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मम्मी को अपने नियंत्रण में रखना है अपने आप को। आपस बाहर ना हो कि कूट काट के किनारे कर दो। वैसे आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन दूसरी जगह ऐसे मारपीट डालते। तो 5 साल तक बच्चों का दुलार करें, और जब 5 साल का पूरा हो जाए, 6ठे साल में प्रवेश करे, तब 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़येत, ताड़न शब्द पर तो महाभारत में मचा कि ताड़ने का अर्थ क्या है भाई? ताड़ शब्द हिंदी भी है और ताड़ शब्द संस्कृत भी है। भाषा बदलती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। ताड़ संस्कृत में ताड़ का अर्थ, आप प्राचीन ग्रंथ उठाकर देख लीजिए कि संस्कृत में ताड़ का अर्थ क्या है महाराज, और हिंदी में क्या है। तो ताड़ का अर्थ जो है वो है शिक्षा है। कैसी शिक्षा? बच्चा 5 साल तक पढ़ने नहीं जाता था प्राचीन काल में। अब तो 2 साल गए, मम्मी कहीं टेंशन हटाओ दिमाग से, कौन फ्लावर वाले स्कूल में कह दो जाए हुए और यहाँ हमारा दिमाग रखना है। पर 5 साल तक मम्मी, क्योंकि माँ ही संतान की प्रथम गुरु है। माँ घर में रहकर बच्चे को दुलार करती थी, संस्कार सिखाती थी। 5 साल का होता था तब उसका एडमिशन होता था, शिक्षा आरंभ होगी। कैसी शिक्षा? क्योंकि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ का सहारा होता है, बाहर क्या चोट भी देता है। इसलिए जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको समझाओ, डांटो, फटकारो। बड़ी गलती करे तो थोड़ा हल्का फुल्का दंड भी देना है, लेकिन ऐसा ना कि हाथ पांव उठाओ मारपीट के। 10 वर्षाणि ताड़येत माने 5 साल दुलार के और 10 साल सुधार के, हल्का फुल्का दंड भी दो। प्राप्त हेतु 16 वर्षे, बच्चा जब 16 साल का हो जाए, बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, तो बाप को अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं पुत्र मित्र वदाचरे, तब बाप को समझना चाहिए कि हमारा एक मित्र हमारे घर में तैयार हो गया। अब लड़का 20 साल का हो गया है, आप लाठी चटकाना चाहते हो तो परिवार में महाभारत ही होगा। इसलिए बच्चा जब थोड़ा बराबर हो जाए, 16 साल से ऊपर उम्र का जिनका बच्चा है, उन माता पिता को अपने संतान से मित्रवत बातें करनी चाहिए। और आप यकीन करिए मेरे भाई बहन, इस सूत्र का यदि आप पालन करेंगे तो संतान कभी कुपंथी हो ही नहीं सकती। ये भागवत का ज्ञान है। तो राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है अपने संतान में, सब लायक बेटे बने। राजा संतों के कुटिया में वेश बदल कर जाकर झाड़ू पोछा करके आते। घमंड नहीं है,
भैया जिंदगी में बड़े इतना बनना कि आसमान को छू लेना। समझिएगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सैद्धांतिक बात है, इसलिए ज्यादा उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े उतने बनो, माने योग्यता इतनी अर्जित करो कि आसमान को छू लो, लेकिन पाँव हमेशा जमीन पर रहे। माने हमारे गांव कहावत है भैया, फलनवा के पाँव जमीन में गाय पड़ते है। माने का घमंड मारे दिदिया फूले न समाए। तो इसलिए तरक्की तो हमारी बड़ी होनी चाहिए, आसमान छूने जैसा, लेकिन पाँव हमेशा जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए, जमीनी स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, संतों की कुटिया में जाकर खूब सेवा करते, कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। एक दिन राजा ने अपने बाबा के जमाने का रखा हुआ मुकुट जाकर के सिर में धारण किया, जंगल में सुदूर निकल गए। तो जंगल में क्या देखा कि धरती माता ने गौ का रूप धारण किया है और धर्म ने बैल का रूप धारण किया है, दोनों संवाद कर रहे हैं। बैल का 3 चरण जख्मी है, रो रहा है, और धारा रो रही है, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। बैल ने कहा, धरती मैया आप क्यों परेशान हो? धरती कहती है, धर्म बढ़े तो धरती खुश रहे, क्योंकि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। इसका उत्तर है कि जल से पतला ज्ञान है। दुनिया में पानी लोग कहते हैं सबसे पतला है, लेकिन पानी से भी पतला है ज्ञान। जहां न पहुंचे पानी वहां पहुंचे ज्ञानी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। इतनी जनसंख्या बढ़ी, धरती भले ही थाम ले, लेकिन पाप जब बढ़ा तो धरती करा आ जाती है। इसलिए धरती कहती है मैं पाप नहीं सह सकती, और चाहे जितना बोझा हो। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध आग से तेज है और कलंक काजल से काली। आग से भी तेज है क्रोध, जो आदमी को जलाता है, और कलंक का टीका काजल से भी खतरनाक है। अगर कपड़े में दाग लग गया तो निर्मल छुड़ा देंगे, लेकिन कलंक का टीका लग गया तो जिंदगी में मिटने वाला नहीं है। तो भाइयों बहनों, राजा परीक्षित ने सुना कि धरती मैया धर्म में संवाद हो रहा है, मेरे सामने आ गए। उन्होंने कहा, आप लोगों को किसने दुख दिया हमें बताओ तो। धर्म कहते हैं मैं किसे दोष दूं? आदमी के दुख के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं भाइयों बहनों? ध्यान दीजिए, कितने कारण हैं? 3। पहला काल, दूसरा कर्म, तीसरा स्वभाव। काल हमारी गलती नहीं है, लेकिन काल के चाल में फंस गए तो दुख मिल गया। कभी मान लो इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में हमारे खराब कर्म थे जो आज दुख मिल रहा है। तीसरा है स्वभाव। पर ध्यान रहे, काल का दुख आया चला गया, कर्म का दुख आया चला गया, लेकिन स्वभाव का दुख आया तो लेकिन गया नहीं। कोई पूछा, भैया ये काहे सारा दिन रोना रोना मुंह बनाए रहा था? तो कहने मुंह ना बनाए रहा था, इनके मुंह है ऐसे। बहुत आदमी मुंह देखो जान पड़ी कतरा गुर्रान है, गुस्से चढ़ा है, पारा गर्म है, कहने गुस्सा ना रहता, इनके मुंह है। तो स्वभाव का दुख कभी नहीं जाता। एक घर में नई नई बहुरिया आई, बहुरिया ने कहा कि कढ़ी बनाओ। अच्छा, कढ़ी बनती है आपके घर में? बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की बनती है। कोरोना से पहले हम गुजरात में कथा करने गए थे, तो वहाँ कढ़ी बहुत बनती है। वहाँ की कढ़ी अलग होती है गुजरात की। और अपने यहाँ सिमरियाओं में कढ़ी बनती है। माता जी कढ़ी बनती है घर में, बहुत बढ़िया। तो बहू ने कहा, नई नई बहू आई, कढ़ी बनाई और नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। सास ने कहा, क्या है अम्मा जी, नमक कैसे डाला है? फिर उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी अम्मा को 20 बातें कही। यही सीख कर आई है। अब बहू को इतना गाली देने के बाद बहुरिया जैसे चली गई, बूढ़ा ने 5 कटोरा कढ़ी पिया। अब लो, पहले 50 कमियां निकाली, 5 कटोरा कढ़ी पी। और दूसरे दिन दाल बनाई और दाल बढ़िया बनी, तो फिर बुला करके डांटा, जब इतना बढ़िया बना लेती हो तो कल खराब क्यों बनाए? तो कुछ क्रोधी आदमी क्रोध करने का वजह ढूंढ लेता है। एक बहन जी ने कहा, पंडित जी ये हमारे आदमी जो है, हमारे हस्बैंड, ये बहुत क्रोधी है। उनसे पूछा गया क्यों भाई? तो उन्होंने कहा, पंडित जी बताओ, बिना वजह के क्रोध आता है? बोला, अच्छा ये भी बात सही है कि बिना वजह के क्रोध नहीं आता, लेकिन आदमी का जब स्वभाव बन जाए क्रोध करने का, तो वजह ना हो तो मन वजह ढूंढ लेता है। यदि हमारी आदत है क्रोध करने की, तो कोई ना कोई वजह मिल जाएगी। ऐसे हमारे भाई लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक बात झुंझुलाने की आदत बना लो, तो नहीं होगा तो हर बात पर झुंझुलाना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख जाएगा। अच्छा बना तो झुंझुलाओ, गड़बड़ बना तो झुंझुलाने।
तो किसे दोष दो? राजा ने कहा फिर भी बताओ तो मैं उसे दंड दूंगा। कह रहे थे तब तक काला कलूटा लंबा तगड़ा हाथ में नंगी तलवार लेकर के एक चंडाल पहुंचा है और बैल के चौथे चढ़ पर जैसे मारने चला। राजा परीक्षित ने म्यान से खींचा तलवार। क्या दुष्ट निशाचर, क्या तू समझ रहा कि हमारे पूर्वज चले गए तो तू धर्म गौ ब्राह्मण पर आक्रमण करेगा? तेरे में प्राण ले लूंगा। जैसे राजा मारने चले अपना तलवार फेंक के राजा के चरण में गिर गया। जैसे माथ चरण में रख दिया, राजा को याद आया बाबा ने कहा था शरण में शत्रु भी आवे तो क्षमा कर दो। राजा ने कहा उठ, तो इतना डरपोक है तो हमारे राज्य में तुझे कोई खतरा नहीं, टेंशन नहीं करने का। व्हाट इज योर नेम? नाम बोलो अपना। तो उसने कहा हमारा नाम है कलयुग। क्या नाम बताया? कलयुग। राजा ने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते, कहीं और जाओ। बोला महाराज मैं कहाँ जाऊं, पूरी धरती पर आपका राज्य है और विधाता का विधान है कि सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, मेरी बारी है, मैं रहने दो। राजा ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। उसने कहा महाराज ऐसे मत भगाओ, मैं केवल अवगुण खान नहीं जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं, तकलीफ ना हो सुनने में तो अपने गुण भी बदलाऊं। राजा ने कहा क्या तेरे अंदर गुण है बताओ। तो उसने कहा सतयुग त्रेता में मुक्त है तो सिर फटक फटक मर जाते हैं, कलयुग में राम कहा मुख से आराम घड़ी में पाते हैं, और युगों में चाहिए ज्ञान योगी की शक्ति, कलयुग में आधार है राम नाम की भक्ति, और युगों में व्यक्ति ने पाप मन में सोचा पाप लग गया, कलयुग में सोचने से पाप नहीं लगेगा जब तक करोगे नहीं। जो काम बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होता प्रभु का कीर्तन कर लो तो हो जाए। राजा को गुण पसंद आ गया, कहा ठीक बेटा आओ, लेकिन 4 कमरा वाला घर देंगे तुमको, 4 जगह दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यह तो धर्म चतुर्विधि। पहला जगह दिया जुआ में, बोलो भागवत भगवान की जय। देखो अगल बगल में कोई सो रहा हो तो जगाओ। हमारे गांव में कहावत है आधा पाप क्या कर लागे। अब आरती होने वाली है 10 मिनट के अंदर, इसलिए सब लोग एक्टिव रहो, कथा में सोना। बोलो भागवत भगवान की। आपको गांव तो कहावत नहीं है कि आधा पाप क्या कर लागा पड़ोसी। तो देखो कोई पड़ोसी आपका सोएगा तो जाने रहो। तो बंद हो बहनों। पहला जगह दिया जुआ में। जुआ में कलयुग का वास है, इसलिए जो जुआ में फंस गया कलयुग उसको डस गया। जुआ से बचना है, कलयुग से बचना है तो जुआ से बचना पड़ेगा। और जुआ तो बहुत तेज लोग मोबाइल में खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, बहुत लोग तो बर्बाद हो गए इसे करते करते। इसलिए मेहनत करो, परिश्रम करो, जुआ के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि निर्धारित जगहों पर कलयुग है, सब जगह पर नहीं। दूसरी जगह दिया पान में। पान माने पीना। अच्छा पीती तो पूरी दुनिया है, अगर पीना बंद कर देंगे तो मर जाएंगे। हर व्यक्ति पीता है पानी, हर कोई पीता है, दूध पीता है, जूस पीता, सब पीते हैं, लेकिन पीने का नाम इतना बदनाम है। सही कहा गया है कि जो जितना बदनाम हुआ है उसी का उतना नाम हुआ है। केवल आप कह दो भैया कल गए थे पयागपुर और पी लिए, अब अनार का जूस पी लिए कि लस्सी, ये ना बताओ। तो यह कहते कि काल के वहां पयागपुर पी आए, अगर भैया फलाना बहुत पियत है, पियत के नहीं, लेकिन केवल ये कह दो कि पीता है तो क्या पीता है। बोलो भाई, पीने की केवल एक चीज है, इतना नाम बदनाम है कि पीता है तो वही पीता है क्या, मदिरा। तो दूसरा वास है कलयुग का शराब में। जो शराब में फंस गया कलयुग उसको डस गया। कलयुग से बचना है तो शराब से बचना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं शराब अंदर तो अकेले बाहर, लीवर खराब हो जाता है शराबियों का। धुत नशे में जो रहता है आफत खड़े रोज करता है। पिटती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी अपने तेवर। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। नशा बर्बाद कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। इसलिए नशा पत्ती में भी कलयुग का वास है, नशा से बचें। गांजा वांजा में भी कलयुग है। एक आदमी सबने कहा गांजा न पियो, कहीं काहे न पी, गांजा पिए राजा। अब लो गांजा काहे राजा पिए, क्योंकि गांजा पीने वाले आदमी को रबड़ी खानी चाहिए, दूध को घूट के खाओ। इसलिए गांजा पीने वाले आदमी का खान पान अच्छा होगा तो गांजा का साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए कहा राजा आदमी हो तो गांजा पियो। अब गंजेड़ी कहते हैं कि हम गांजा पिए लगे तो राजा हो जाए। अरे राजा बन जो भिखारी हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, लेकिन वो गांजा पीकर राजा बनना चाहते हैं। गांजा मांगे रबड़ी, गंजेड़ी आदमी को रबड़ी को खाना चाहिए, लेकिन वही गांजा पीते हैं जिनके घर में एक घोट का दूध की व्यवस्था नहीं। पहली बात तो गांजा पीना नहीं,
और पीते हो तो रबड़ी की व्यवस्था करो। गांजा मांगे रबड़ी, रबड़ी में तोड़ है उसका। अब अफीम मांगे घी और दारू। दारू पीने वाले की बहुत बढ़िया दवाई है। अगर आपके परिचय में कोई हो, छूट नहीं रहा हो तो ये दवाई खोइयो, 2-4 चक्कर मिलकर छूट गई। कौन दवाई? गांजा मांगे रबड़ी, अफीम मांगे घी, दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पियो। दारू वाले आदमी जूता चप्पल मुंह पर पड़े तो सीधे नशा उतर जाता है, क्योंकि कलयुग का वास किसमें है? शराब में। द्वितम पानम तीसरे नंबर पर, जहाँ चरित्रहीन लोग निवासी हो वहाँ कलयुग का वास है। और चौथा है जहाँ हिंसा होता हो, जानवरों की हत्या होती है। इन 4 चीजों से बचे। 100% हम लोग वेजिटेरियन हैं। भगवान ने हमको शुद्ध शाकाहारी बनाया है। मनुष्य सर्वाहारी नहीं है। ये गलत पंक्तियां हमको साइंस के माध्यम से पढ़ाई गई कि आदमी सर्वाहारी है। मनुष्य 100% शाकाहारी है। भगवान ने उसका डाइजेशन सिस्टम शाकाहार के लिए बनाया है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। समय भाव में हम उस ओर नहीं जाएंगे, किसी दिन समय मिला तो उसकी चर्चा करेंगे। 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, बेटा तुम रहो जुआ में, शराब में, चरित्रहीनता में और जहाँ जानवरों की हिंसा होती है। उसने कहा महाराज ये 4 जगह दिया, चारों खराब है, बढ़िया दे दो। तो बहुत आग्रह करने पर राजा ने उसको कहा 5वां जगह सोना में। किसमें? सोना में। बोलो माता बहनों, किसमें? सोना में। सोना में दे दिया। अब लो, हमारी माताएं बहनें सोने का जेवर पहनती हैं और सोना में कलयुग हो गया। तो किस सोना में कलयुग है? जो बेईमानी का धन है। भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि धातु नाम अस्म कांचनम, धातुओं में सोना हमारा रूप है। इसलिए जो सोने की अंगूठी पहने रहे उनको पैती पहनने का आवश्यकता नहीं है, पूजा में भगवान का रूप है। और भागवत में ही लिखा है कि सोना में कलयुग का वास है। लेकिन जो बेईमानी का धन है, बेईमानी का सोना है, उसमें कलयुग। इसलिए मेरे भाई बहन, बेईमानी का धन घर में लाओ ना। अगर ले आए हो तो पत्नी के लिए जेवर बनवाओ ना। अगर पाप और रिश्वत घूस की संपत्ति से पत्नी के लिए आप नथुनी बनवाओगे तो नाक कटवा के रख देगी, नाक कटा देगी, वो प्रभाव रहेगा उसका। पत्नी के लिए अगर पाप की कमाई का पाल बनवाओगे तो उसके चरण पाप के मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, बेईमानी की कमाई में कलयुग का वास दे दिया। जैसे कहा सोना में, कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट में घुस गया। राजा की बुद्धि मोड़ दी। जो संत महात्मा उनको आदर भाव के पात्र दिखते थे, पाखंडी दिखने लगे। संत पाखंडी दिखने लगे तो समझ लो कि अब तो मामला विनाश की ओर है। राजा जंगल में गए और तेज प्यास लगी, कोई कुटिया न दिखी और आगे बढ़े तो समीक मुनि की कुटिया दिखी। गए, बाबा आंख बंद किए, ध्यान में थे, कांधे पर हाथ रखा, हिलाए डुलाए नहीं। जो बाबा प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। कहाँ दे वाटर? वो ध्यान में बैठे हैं। बहुत हिलाए झुलाए, संत नहीं उठे। संत की समाधि सच्ची थी। तो राजा को लगाए तो हमारा आदर नहीं किया। बेइज्जती उनकी ही होती है जिनको सम्मान की बड़ी भूख होती है। तो राजा ने तुरंत जाकर के धनुष के नोक पर एक दिगंबरा सांप उठा लिया, पड़ा था, और महात्मा के गले में लपेट दिया। चले कुछ बच्चे वहीं बगीचे में खेल रहे थे। जाकर के समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में नहा रहा था, उसको बता दिया। वो बेटा कौन? जो बाप के बेइज्जती को सुन करके खून न खोल उठे। जैसे सुना कहाँ उठा श्रृंगी, कौशिकी नदी का जल लिया और कहा, अरे राजा, तुझको राजा होने का इतना घमंड है तो ले, इतलंघित मर्यादम तच्छकासक्त मेहनी, तूने मेरे बाप के गले में मरा सांप लपेटा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज सांपों के कुल देवता के 7वें दिन तुझे डसने तेरी मौत हो जाए। श्राप दिया। फिर दौड़े दौड़े आए, रोने लगे। बाप की आंखें बोली, क्या बेटा? बेटे ने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने अनर्थ कर दिया। राजा के बल पर ही यह धर्म कर्म था, खेल तो कोई और खेल गया। बेचारे राजा को दोषी ठहरा करके ये भारत देश का दुर्भाग्य होगा कि कोई धार्मिक राजा नहीं प्राप्त होगा। सौभाग्य जब बहुत उदित होंगे तब कोई धर्म वाला राजा मिलेगा, नहीं तो धर्म निरपेक्षता के नाम पर सनातन संस्कृति को गाली देने वाले लोगों की बाढ़ हो जाएगी। शायद एक धर्मात्मा राजा को निर्दोष होने पर भी दंड मिला, जिसका दुष्परिणाम कि भारत देश के बहुत सारे वर्ष गुजर गए जब सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होता था। राजा के श्राप को सुनकर के महात्मा ने कहा, बेटा अब तो कोई समाधान है नहीं,
इसलिए कोई सूचना करा दो, राजा कोई उपाय कर ले। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जाओ राजा को बताओ। गौरमुख शिष्य चला है राजा को बताने। राजा घर पहुंचे, जैसे मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव हटा, तो महाराज सोचने लगे जिन संतों का चरण छूना चाहिए गले में सांप लपेट दिया। सवेरे जाकर मैं उनसे कहूंगा कि महाराज आपके मन में जो आवे वो दंड हमारे लिए निर्धारित कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि राजा परीक्षित धर्मात्मा है, हमने कहा कि पाप के धर्म में कलयुग का वास, मुकुट में क्यों घुसा कलयुग? क्योंकि वो मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध का वध किया तो वही मुकुट उठा लाए थे। आज राजा परीक्षित ने सोचा हमारे बाबा के जमाने में मुकुट है, वही लगाकर चले गए। पापी का मुकुट तो पाप घुसा, बुद्धि मोह दिया। राजा सोच रहे थे कल जाकर क्षमा याचना करूंगा, तब तक शिष्य पहुंच गया, उसने घटना के बारे में अवगत कराया। राजा को पता चला तो सर्वस्व छोड़ दिया, बड़े बेटे को राजगद्दी दे दी और जोगिया वेश बनाकर घर से निकल पड़े। हम लोग 10 दिन के लिए अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो 25 कपड़ा धन ले जाते हैं जोरा में, और उतने बड़े राजा हैं, चाहते तो भंडार घर पूरा ले जाते, नहीं ले गए और राजगद्दी बेटे को दे दी। पत्नी ने पूछा ये सब क्या है? उन्होंने कहा 7 दिन तक मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि एक संत का हमें श्राप लगा है। चल पड़े राजा परीक्षित, नदिया के किनारे पहुंचे। जब बड़े बड़े संतों को पता चला, सब दौड़ के आ गए। किसी सत्यवृत्ति अच्छे आदमी को दुख हो तो पूरा समाज दुखी हो जाता है। लोगों ने आकर के राजा को घेर लिया, क्या है महाराज? राजा ने सबसे कहा प्रभु जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? सब स्तब्ध हैं, कौन उत्तर दे? विचार कर रहे थे, तब तक व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोले व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की पहुंच गए। अब इतने बड़े संत हैं, आप लोग सोच रहे होंगे 20,000 चेला चाहिए, क्योंकि आज योग्यता की पूजा नहीं है, योग्यता का आदर नहीं है, आदर भौकाल का। किसका? भौकाल का। अगर साइकिल से आगे तो पंडित आएंगे, मोटरसाइकिल से आगे तो बहुत पंडित आएंगे, कार से आगे तो महाराज आएंगे, और हवाई जहाज से आगे तो 1000-108 आएंगे। क्योंकि हमने भौकाल को सम्मान देना सीखा है। व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी उसकी योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सत्कर्मों और सदाचार को मानना चाहिए। तो आज तो फिलहाल भौकाल का वातावरण है। जिसका भौकाल बड़ा उसका आदर उतना बड़ा, आदमी का भौकाल छोटा हो भले ही बड़ी योग्यता हो, नथिंग इंटरेस्ट अबाउट दैट। लोगों का इंटरेस्ट योग्यता में नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट भौकाल में है। खैर ये गलत दिशा है, हमें सदैव इस बात का विशुद्ध रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े संत जो किसी गांव से निकलते केवल एक कोपीन पहने हैं, गांव के लड़के ढेला भाई मारे नंगा बाबा, कोई उत्तर न देते। राजा परीक्षित के पास पहुंचे, संतों ने कहा कि इनको प्रणाम करो इनको, यही तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे। जब राजा ने प्रणाम किया तो गांव के लोग भागे, अरे बाप हम तो जानते थे पागल है, इसको राजा प्रणाम कर रहा है, माने कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा संत है, राजा देखेंगे तो हमें दंड देंगे। राजा ने प्रणाम करके व्यास गद्दी पर बिठाया और कहा गुरुदेव जिसकी मौत 7 दिन में होनी हो उसे क्या करना चाहिए? महात्मा सुखदेव प्रसन्न हो गए। राजन चिंता मत करो, नथिंग टेंशन अबाउट दैट, चिंता की बात नहीं। वरीयानेस्ते कृष्णा कृतो लोकहितं नृपा, तुमने जगत कल्याण का प्रश्न किया है, 7 दिन तो बहुत है बेटा। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। राजा का मन बढ़ गया, सकारात्मक विचार जीवन में आ गया। अभी तक सोच रहे थे 7 दिन में क्या होगा, अब तो 2 ही घड़ी में हो जाएगा, तो 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सकारात्मक विचार को जीवन में महत्व देना है। ऐसे लोगों के साथ मत बैठो, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार मत बनाओ जो सदैव नकारात्मक बातें करने वाले हो। स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा का दीप सदैव जलाए रखना चाहिए। आज के अंक में हम लोगों ने कथा में यही सीखा है कि अपने आप को सकारात्मक रखेंगे तो बड़े कष्ट कठिनाइयों से भी समाधान करने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा बेटा तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इन सभी प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, परंतु आज नहीं, क्योंकि आज कथा का समय पूरा हुआ। आइए हम लोग दोबारा भगवान का नाम गावें, उसके बाद आरती और प्रसाद के पश्चात आज के कार्यक्रम का समापन। तब तक हमारे हिमांशु भैया जी आवेंगे और यहाँ जितने दीप रखे हैं सबको प्रज्वलित कर दीजिए। पार करेंगे नैया, देख लो, जगा लो अपने अगल बगल में जो सो रहा है।
ताली बजाते हुए आलस्य को भगाते हुए पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया प्यारे पार करेंगे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया भागवत भगवान की ऐसे ताली बजा के काम चट चट मारो कि आलस भी भागे और हाथ की खराब वाली रेखा बढ़िया हो जाए। जो कीर्तन में ताली बजावेगा उसकी खराब वाली रेखा भी बढ़िया हो जाएगी। बोले भागवत भगवान की पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया हरि कृष्ण गोपाल हमारो कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो कृष्ण गोपाल हमारो ब्रजवासिन को प्राण प्यारो ब्रजवासिन को प्राण प्यारो नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया तेरी पार करेंगे भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे भैया भज कृष्ण कन्हैया। बोले भागवत भगवान की जय। ध्यान दीजिए हमारी सब माताओं बहनों और भाइयों को आरती करना है, इसलिए यहाँ कई दीप हैं। अब सब लोग खड़े होंगे, आधे में हमारी माताएं बहनें आधे में भाई लोग ये दिया उठाएंगे दोनों सहित, और मुख्य यजमान एक दीप थाली में रख करके यहीं सामने खड़े होंगे। कृपया सब लोग खड़े हो जाएं और व्यासपीठ के पास आ जाएं। सब लोग हाथ में जो आरती